वंस अगेन मुआज भाई आए हुए हैं। और मुआज भाई क्या हाल है, ठीक है? 25वीं 26वीं बार ये बंदा आ चुका है, मेरे से परिंदे लेके जा चुका है, अभी भी परिंदे लेने के लिए है। आप डालने जरा, मैं बाइक की अपडेट देके आया अपने दोस्तों को। सलामुअलैकुम ख़वातीनो और हज़रात। भाई आज मेरे दिल को बड़ी तमन्ना है, मैं बड़े सुकून में हूँ, मैं परेशानी से निकल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ सफाई करवानी थी, मौसम बदल चुका था, कूलर चल चुके थे, यहाँ पर जरासीम थे, स्मेल थी, तो मुझे सफाई करवानी थी। तो आज दिल पे पत्थर रख के आज हमने अपने पूरे का पूरा दिन यहाँ पे ज़ाया किया। ज़ाया तो नहीं किया, खैर ये तो गलत बात हो कि ज़ाया किया कहेंगे, लेकिन सफाई करवा दी। तो सर बात ऐसे है कि हमारा ये पट्ठा जो है तकरीबन अभी 6 माह का हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह का हो चुका है जिमी वाइट का। और इसको हमने ड्रमर पकोए, जिमी ग्रे, जिमी ब्लू के साथ छोड़ दिया है। अभी इसकी ब्रीडिंग की उम्र नहीं, पर हमने छोड़ दिया है। एक खुट्टा देखें कितना साफ़ है। इस पट्ठे को अभी इसकी भी ब्रीडिंग की उम्र नहीं है, अभी पट्टियाँ पकड़ भी नहीं रहा, लेकिन 4 मादियाँ इसको भी दे दी हैं, ठीक है जी। मुफ्ती तारक मसूद को फॉलो करते हुए, मुफ्ती साहब आपको फॉलो करते हुए 1 2 3 4 बीवियाँ इसको हमने दे दी हैं। और उसके हिस्से में जो है 2 बीवियाँ आई हैं, लेकिन अभी वो छोटा है, अभी उसकी उम्र नहीं है ब्रीडिंग की, काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हमने इसको यहाँ पे 1 मुर्गा और 2 मुर्गियों का सेट बना के दे दिया। भाई तुम इंजॉय करो, तुम मजे करो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो इनको एक अपना अपार्टमेंट भी मिल गया यहाँ पे। अच्छा जी, ये मैंने खैर पहले भी दिखाया था, लेकिन फिर भी आपको अपडेट करता चलूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी खूबसूरती आप देखेंगे ना यार, मैं कहता हूँ कि आप फिदा हो जाएंगे इन पे। ये देखें हमारी ड्रमर पकोए की जिमी वाइट ब्लड लाइन जो है, इसकी खूबसूरती आप देखेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिदा हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, नजर ही ना कहीं लग जाए। और अमरोहे हमारे बंदर के बच्चों की तरह सारे के सारे चढ़ के ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने कहा दूर से कहाँ से आप देखते फिरेंगे, थोड़ा करीब आ गया आपको दिखा दें। हाँ भाई इंजॉय कर रहे हो, माशाल्लाह देख रहे हो कितने छोटे छोटे से थे और कितने बड़े बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें जरा, ये देखें, ये देखें, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तीनों पट्टियाँ हैं, तीनों की तीनों पट्टियाँ ये माशाल्लाह। ये ऊपर पट्ठे वगैरह देख रहे हैं आप, ये देखें ये पट्ठे। अच्छा जी, व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। मैं आपको जन में बताऊं कि यहाँ पर बैठ के सुकून से मजा आता है, टाइम पास करने का, टाइम स्पेंड करने का। सारे दिन की मसरूफियात वगैरह, काम वगैरह, वीडियोस वगैरह, दाएं बाएं जाना, मार्केट जाना आना, सारे मामला देखने के बाद कूलर चला के थोड़ी देर ठंडा करके यहाँ पे बैठ जाओ सुकून के साथ और अपने परिंदों को देखो। इधर मुँह करोगे तो सारे शामू लगे हुए हैं, इधर मुंह करोगे तो हमारी बाकी ब्रीड्स लगी हुई हैं। इधर भी कुछ शामू हैं बैक साइड पे, पर फ्रंट पे हमारी दूसरी ब्रीड्स लगी हुई हैं। तो अगर बंदा थोड़ा बोर हो जाता है कि नहीं यार ठीक है कुकड़ियाँ कितनी को देखने, तो इधर चले जाएंगे, इधर हमारे सारे कबूतर लगे हुए हैं। बात करने का मकसद ये है कि जब बंदा आगे सुकून से बैठता है ना, आय हाय 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 हाय, ऐसे जहन फ्रेश हो जाता है ना, मैं क्या बताऊं। नेचर के करीब जाके देखो, तुम लोगों को एहसास होगा, तुम्हें पता चलेगा कि यार अपनी जिंदगी के अंदर ना सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक जो तुम टाइम देते हो ना, उसे बाहर भी एक दुनिया है, वो उसको भी तुम लोग महसूस करो। तो अभी मौस के पास चलते हैं। हाँ जी मौस भाई क्या अपडेट है? ओहो ओहो, फुर्तीले एकदम फुर्तीले बच्चे माशाल्लाह। लो भाई मौस भाई ने निकाले। हाँ जी आई समझ, बार बार आते हैं, कुछ तो समझ में आता है भाई। बार बार जो आते हैं ना भाई, कुछ तो समझ में आता है। चेक करें ज़रा, आप तो शिकारी हो गए हैं। पहले था जी ये देख लें जैसे मैसे ऐसे ऐसे, अब भाई पूरे पूरे शिकारी हो गए हैं। अब पता है इनको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, बड़े सियाने हो गए हैं ये भी ना। ये देखें मज़ा आया बराबर शौक देख के। चलो जी अल्लाह नसीब में करें, बड़ी बड़ी दिल से दुआ है अल्लाह के नसीब में करें। डालें इनको उसके अंदर। ओ 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 ओ, पकड़ लो ना, पेटी नीचे घुस गए, फिर नहीं पकड़े जाना, फिर और कोई निकालने पड़ने हैं। लो भाई पकड़े गए, भाई पकड़े गए, ठीक है जी। निकलने लगे थे, भाई ने एक और डाल लिया, भाई ने एक और डाल। अभी क्या कहने एक और डालना? ओ छावे जी, छावे हैं। देखो जी वो कहने नहीं, एक बारी खाओगे बार बार आओगे, मजा आए पैसे वापस निकालें अल्लाह का नाम लेके। मैं तो कहता मौज भाई ब्रूडर खाली कर दें। इन्होंने कहा मेरी जेब खाली कराने के चक्कर च गए तुम, ब्रूडर खाली करने के चक्कर च। बहरहाल ये कोड निकालने लगे हैं, तो ये इन्होंने निकाले हैं माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत बच्चे और बड़े हेल्दी बच्चे निकाले हैं। ये देखें बड़े खूबसूरत और बड़े हेल्दी हैं, ठीक है। तो ये आगे भाईजान इधर। अच्छा जी अभी जा रहे हैं ये, तो इनसे जो है ना इंशाल्लाह ताला बाद में मुलाकात होगी और आप लोगों से भी।
बाद में मुलाकात होगी, ठीक है जी। ओके मौस भाई, राजी हो के जा रहे हो, पक्की गल है, देख लेना हर बार ही राजी होंगे हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर बार राजी कर देते हैं इनको। ओके मौस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। एक नागाडोरी का बच्चा और एक शामू का बच्चा जाली से छलांग मार के बाहर वाली साइड पे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से छलांग मार के बाहर वाली साइड पे आए। मैं अभी ऊपर आया हूँ, रिंग लाइट ऑन है, रात को रोशनी के लिए ऊपर मैं चला देता हूँ तो अच्छी खासी अंदर रोशनी रहती है, हीट भी कम रहती है इसकी। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज आपके भाई के परिंदे जा रहे हैं स्कर्दू के लिए और उसमें से 2 कबूतरों के जोड़े जाने थे हमारे स्कर्दू के लिए, जिसमें से एक जोड़ा फिलहाल जा रहा है, एक जोड़ा नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा अभी आपको बताता हूँ। और अंडा बाहर दे दिया हुआ है, 2 अंडे बाहर दिए हुए, तो मैं अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ। वो अंडे देने 2 मादियाँ वहाँ पे बैठी हुई हैं। हर बर्ड की हेल्थ चेक करनी बहुत जरूरी है। उधर भी सामने अगर आप देखेंगे तो अंडा आया हुआ है, तो अंडे आई थिंक तो 8-9 तो आए होंगे। पीछे हो जाना भाई, अंडे देखने दे। अच्छा जी, मैं अंडे शंडे कलेक्ट कर लूँ। ये कल सफाई करवाते हैं, कल मैंने सफाई करवाई है, तो ये अंडे नकली हैं। सारे अंडे शंडे इकट्ठे करते हैं और वो देखें वो मादियाँ भी अंडे देने बैठी हुई हैं वहाँ पे। अगर आप देखेंगे हमारी ड्रमर की मादियाँ, वो भी अंडे देने बैठी हुई हैं। निकल रहा हूँ मतलब, मैं समझा नहीं बात नासिर भाई आपकी। क्या किया? 2 बजे तक मैं निकलूंगा, 2 बजे तक निकलूंगा तो अभी लाहौर से भेजेगा तो फिर वो लेट हो गया। वो तो 4 बजे नहीं जाना था उन्होंने। तो मैं कह रहा था 4 बजे से, अभी मैं कार वाले का कोई भरोसा नहीं, अभी निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा आप ऐसा करो कि अभी मेरा दूसरा कदम आ रहा है। अच्छा दोस्तों, नासिर भाई की कॉल बंद हो चुकी है। 10:56 हो रहे हैं, जो कि हमारे दोस्त हैं वो सऊदी अरब में होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने स्कर्दू के लिए जो परिंदे लगवाने थे वो यहाँ से पहले रावलपिंडी जाने थे, रावलपिंडी से फिर जाने थे स्कर्दू के लिए। 4 बजे गाड़ी निकलनी थी, यानी कि 4 बजे उनके एक भाई हैं उन्होंने लेके जाने थे, लेकिन उनकी टाइमिंग के अंदर कोई ना कोई फर्क आ गया, जिस वजह से वो 2 बजे निकले। अब 11 बजे अगर मैं परिंदे भी लगवाता हूँ तो वहाँ पे मेरा ख्याल है 2:30 बजे 3 बजे पहुंचेंगे, वो निकल गए होंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ पे रुक के इंतजार कर सकें। तो इसी वजह से आज हमारा पार्सल रुक गया और ये पेंडिंग पे हो गया कल के लिए। मतलब कल लेके जाएंगे हम दोबारा, रावलपिंडी के लिए पार्सल लगवाएंगे और रावलपिंडी से स्कर्दू के लिए आगे वो गाड़ी के अंदर कोई ना कोई दोस्त उनका या फिर मेरा कोई ना कोई एजेंट वगैरह या फिर उनका कोई ना कोई भाई, जो भी मामला तो होंगे वो हमें शाम को पता चलेंगे, वो आपके साथ भी इंशाल्लाह ताला जरूर शेयर करेंगे। 10 चूजे, 3 नर हैं और 7 मादियाँ उनकी, जो कि हम लोगों ने स्कर्दू तक पहुँचाने हैं। उसके अलावा एक कबूतरों का जोड़ा है, और जब कबूतरों में कैसा थोड़ा सा इशू है, वो इशू क्या है कि 2 जोड़े उन्होंने लिए हैं रॉयल टाइडी के। एक जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हेल्दी जा रहा है, बड़ा तैयार है, लेकिन जो दूसरा बच्चों का जोड़ा तैयार हुआ था उसको मच्छर काट गए आके, तो उसके मुंह के ऊपर थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं दाने निकल आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इनको रिकवर करने के बाद मैं आपको भिजवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इस तरह की चीज़ नहीं दे सकता, ताकि आप खुद यहाँ पे है नहीं कि नुकसान ना हो जाए आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब हो जाएगा तो आप भिजवा दें। ओके नासिर भाई, नासिर भाई साथ साथ वाली वीडियो देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल आपका पार्सल जो है हम लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अपडेट करता चलूं कि अमरोहे के पास से मादियों को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है ये देखें, अभी इसके साथ कोई मादी नहीं है, हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है कि इसके कील तकरीबन इतने हो चुके हैं। अब जब भी ये मेट करता है तो बैकबोन के अंदर जाके दोनों साइडों से कील लगते हैं ऐसे करके, जिसकी वजह से उनकी कमरें वगैरह डैमेज हो गई हैं, फट गई हैं फीमेल्स की। तो इस वजह से इसको फिलहाल के लिए आरजी तौर पे साइड पे कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाता चलूं कि इसकी मादियां जो हैं, हमने लसानी वाला केज है उसकी बैक साइड पे डाल दी हैं, आपको शायद नजर भी आ रही होंगी ये बैक साइड पे मादियां आपको। तो फिलहाल के लिए इनको हमने सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे बहुत से भाई कहेंगे भाई इनको ट्रिम कर दो, काट दो, ऐसी कौन सी मुश्किल है। देखिए भाई, पहले नंबर पे अगर कोई शो के अंदर आपका बर्ड जाता है और उसके कील जो है कटे होते हैं, ट्रिम हो जाते हैं, तो वो होता है डिस्क्वालीफाई, वो शो को अटेंड नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, कील काट देने के बाद ये जब निकलते हैं दोबारा तो नीचे वाली साइड पे चले जाते हैं, और आप बेदहानी में या टाइम ना मिलने की वजह से ब्रीडिंग पे छोड़ी रखते हो बर्ड को, इस पे नहीं देखते इसको, तो उसमें आपके बर्ड ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और एक्सपायर होने तक का खतरा होता है अगर आपकी नजर ना पड़े तो। नंबर 3, खूबसूरती में कमी आ जाती है। और लास्ट चीज ये है कि अगर आप इसके कील नहीं काटते, मैं 2-1 महीने सब्र कर लूंगा, तो वो जब शेप में बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे, फिर वो लगने बंद हो जाएंगे, वो उल्टा इसको सपोर्ट करने लग जाएंगे, वो इसके लिए फायदेमंद रहेंगे। जैसे कि हमारा सुल्तान का बेटा अब ये तकरीबन 3.5 साल का हो चुका है, तो इसके कील इस टाइम इतने बड़े हैं,
ठीक है। और माशाल्लाह जो भी देखता है ना लाइव आके, उसको एक बार सच में मज़ा आता है कि यार इतने बड़े बड़े कील। और अक्सर लोग मुझे स्पेशल कॉल करके ये बात कहते हैं कि भाई क्या इसके कील दे सकते हो उतार के, गर्म करके इस तरीके काट के हमें दे दो, ये उतार के दे दो। तो भाई सोचना भी ना, कितनी भी कीमत मिल जाए, बर्ड अगर मैं दे दूँ अलहदा बात है, बहुत कीमत पे, लेकिन ये ज्यादा नहीं कर सकता कि उसके जिंदा बर्ड के जा काट के आपको दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरहाल जो भी आता है देखता है कील वगैरह इसकी, उसे बड़ा मजा आता है कि यार वाकई में यार इतने खूबसूरत और इतने बड़े बड़े कील, और हो सकता है कि अपने 2, 2.5 साल 3 साल जब तक इसकी जिंदगी है मेरे पास, हो सकता है इतने इतने पे ले जाए कीलों के साइज। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये सफेद वाला जोड़ा जो है इसको मैंने ऊपर वाले केज में कर दिया था साफ करवा के, इसने भी अंडा दे दिया है। अब 2 दिन हमें 3 दिन इंतजार रहेगा। अगर इसके साथ साथ रॉयल टैडी में से किसी ने अंडा दे दिया तो उसके अंडों को इसके साथ एक्सचेंज करेंगे और इसके अंडे वेस्ट कर देंगे। बट एक चीज जहन में रखना, अंडे वेस्ट करेंगे फर्टाइल होने से पहले, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने जहन रखनी है। फर्टाइल करने के बाद उसको वेस्ट नहीं किया जाता। इस तरफ आएंगे जी, यहाँ पे हमारा एक शराजी का जोड़ा है, इसके नीचे भी रॉयल टैडी के अंडे हैं, लेकिन इसको सेपरेट इतना बड़ा केज क्यों दिया है, क्योंकि ये वाला मेल और ये वाला मेल जब आपस में लड़ते थे और वहां पे चले जाते थे तो वो अंडे टूटने का खतरा था। जैसे कि पहले भी एक बार अंडे टूट चुके हैं, तो इसलिए रिस्क ना लेते हुए इस वाले जोड़े को मैंने ऊपर कर दिया है और ये वाला जोड़ा नीचे है। अब इनके पास इतना इतना बड़ा इन दोनों के पास केज है, तो 2 जोड़ों से इस तरह से मैं फोस्टर करके काफी ज्यादा बच्चे ले रहा हूँ। तो इधर रिजल्ट भी आपको दिखाता चलूं, जैसे कि ये वाले जोड़े ने खैर अंडे मेरे वेस्ट कर दिए थे, टूट गए थे इनसे अंडे, एक आपने मैंने वीडियो में भी दिखाया था। उसके अलावा इधर आएंगे तो इन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं। ये मुझे शराजी का और उसका क्रॉस लगता है, होमर का। बहरहाल जो भी है ये काटता भी है, बड़े आराम से इसको मैं साइड पे करूंगा। और इसने एक बच्चा डैमेज भी किया हुआ है। ओए भाई बाहर तो आ यार, ओए ये क्या है, ये देखें दोनों शराजी उसके रॉयल टैडी के बच्चे निकले हुए हैं। बहरहाल ये बच्चों को लेकर ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ज़्यादा इनसे पंगे नहीं लेंगे। ये जो है इनके अभी तक किस्मत में अंडे आ नहीं पाए हैं और इन्होंने अपने अंडे वेस्ट कर दिए हैं। पूरी बात को देखा जाए तो इस टाइम मेरे पास 2 जोड़े हैं, जिसमें से एक जोड़े के नीचे चूहे हैं, दूसरे जोड़े के नीचे अंडे हैं, बाकी 3 जोड़े ऐसे पड़े हैं जब वो अंडे देंगे तो वहाँ से अंडे उठा के यहाँ पर रखने की ऑप्शन होगी हमारे पास। हमारे अमरोहे अल्हम्दुलिल्लाह दिन दिन जवानी की तरफ जा रहे हैं, बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं और ये लग रहा है कि 2-2.5 महीने के अंदर हमारे पास तकरीबन तैयार हो ही जाएंगे। यहाँ पर आप इनके साइजेस चेक कर सकते हैं। अब इनमें से देने के लिए तो कोई भी नहीं है, एक आधा मेल शायद दे दूंगा किसी को, क्योंकि मेल ज़्यादा है मेरे पास, फीमेल की निस्बत फीमेल मेरे पास कम है, मेल ज़्यादा है, तो इसमें से 1-2 मेल दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे फीमेल दे दो तो फीमेल इसमें से कोई भी देने के लिए अभी नहीं है। अगर कोई पेड़ लेता है तो फिर अच्छे रेट के ऊपर शायद मैं दे दूँ, अगर अच्छा रेट मुझे मिले तो। अभी इनकी मैंने सिर्फ एक टाइम डाइट कर दी हुई है, मतलब 24 घंटे के अंदर एक टाइम देता हूँ। जब देता हूँ ये इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, इनको 18 घंटे तक भूख ही नहीं लगती है। 18 घंटे के बाद जाकर जब इनका पोर्ट खाली होता है, भूख लगनी शुरू होती है, तो 6 घंटे का इंतजार होता है कि हमारा दाना आएगा और हम लोग दोबारा से इतना ज्यादा उसको कंज्यूम कर लेंगे कि दोबारा 18 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। एक पावर बैंक की तरह अपने आप को ये चार्ज कर लेते हैं पूरा, और फिर एनर्जेटिक रहते हैं। फिर 6 घंटे दाने को ढूंढते हैं, इसके अंदर खेलते हैं, पैर शैर मारते हैं। तो उस तरह से करके देखें भी माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चेक करें, इनकी सेहत चेक करें, और ये आपकी आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं। ये जब मैंने दिखाने शुरू किए थे, पहले तो मैंने सोचा था दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जब मैंने दिखाने शुरू किए थे तब ये इतने इतने से थे और अब ये इतने इतने बड़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा साइज कर चुके हैं। और कुछ टाइम के अंदर ये हमारे पास ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो जाएंगे। फिर इनके बच्चे मैं आपको दूंगा और मुनासिब करके दूंगा, जब ये तैयार करेंगे ब्रीड फिर आपको मुनासिब में दूंगा। और ये चीज मैं आज से अनाउंस कर रहा हूँ, इसका इस साइज का बच्चों का पेयर तकरीबन 80,000 से लाख रुपए का पेयर है। तो उस टाइम जब मेरे पास ब्रीडर्स रेडी हो जाएंगे, जैसे कि बताया गया फैसल की तरफ भी हमारा एक में 6 बच्चे पड़े हुए मादियाँ, तो जब ये सारे तैयार हो जाएंगे, मतलब हमारे पास कुछ 14-15 मादियाँ हो जाएंगी और कुछ 5-6 नर होंगे, ये 7 नर जितने भी बड़े तैयार होते हैं, जितने भी तैयार होते हैं, तो इनका बच्चा मैं आपको काफ़ी सस्ता दूंगा। जिस तरह के अपने टाइम पे शामू मैंने आपको बहुत मुनासिब रेट पे दिए थे, लोग 20-20 हज़ार का बच्चा बेच रहे हैं, मैंने तब भी 10 का दिया। जब लोग सस्ता दे रहे हैं मैं तब भी 10 का दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ कि लोगों ने अपनी ब्रीड को मेंटेन नहीं करके रखा, तो वो बिल्कुल बेड़ागर करके विंगे चिप्पे बना दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंटेन बर्ड्स हैं और जो भी देखता है उसके मुंह से एक बार माशाल्लाह लाजमी निकलता है। तो ये बच्चे हैं, एक बच्चा ये है
जो उनको जाना है, लेकिन ये ठीक करने के बाद भेजेंगे। डॉक्टर से बात हो गई है, कह रहा हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। एक बच्चा ये खड़ा है और एक उसके पीछे वाला बच्चा भी उनको जाना है, और एक वो बच्चा खड़ा है जो उनको चला जाना है। सही है। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह अली वाले हैं वो अभी हल्के हल्के काले पा रहे हैं, वो सफ़ेद हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, जैसे अली वाले हैं ये साफ़ हो जाएंगे, उसी तरह से ये बच्चे भी साफ़ होंगे। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये देखें, ये हमारा ब्रीडर है, ठीक है, माशाल्लाह चेक करें जरा कैसी खूबसूरती है इस ब्रीडर के अंदर। ये ब्रीडर है, ये ब्रीडर है, और वो उनका बच्चा बैठा हुआ है, एक वो ब्रीडर है, वो ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं के भाई जो है ना, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा मेल पड़े जो इन्हीं में से निकले हुए हैं। एक ये है, इनके साथ मदी नहीं है मेरे पास, साफ आँख के साफ सुथरे परिंदे, और एक ये दोनों मेल जिसको चाहिए हो रास्ता, ये देखे ना मार रहा है, तंग कर रहा है, ये इस वजह से मैंने इनको निकालना है। अब ये इस मादी को तंग कर रहा है, इशू करेगा, ब्रीड नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये अंडे टूटने का भी खतरा होता है कि अंडे टूट जाएंगे, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये दोनों मेल जिसको चाहिए हो, एक ये वाला मेल और एक ये वाला मेल, इसको भी मैंने बाहर इसलिए निकाला हुआ है। तो आप लोग मुझसे रब्ता करें। ये आप पता करने जाएंगे तो आपको लाख 1.5 लाख रुपए लोग सुनाएंगे, लेकिन ये जो है ये मुनासिब में, क्योंकि मैंने निकालने बहुत मुनासिब में मिल जाएंगे आपको। दोनों पर इकट्ठे देने हैं, एक नहीं देना मैंने, ठीक है जी। ओके हो गया। बाकी बने हुए बर्ड हैं, हड्डी के हिसाब से पूरे हैं, जोड़ों के हिसाब से पूरे हैं, साइज के हिसाब से पूरे हैं, पारी पार्टी है, पूरे लंबी हड्डी के कबूतर हैं, मज़ेदार है, साफ आंख के हैं, कोई पॉइंट कम नहीं है इनके अंदर। तो अपनी वर्किंग में डालने के लिए, अपने कबूतर उड़ाने वाले बनाने के लिए, कुछ भी मतलब जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए इनको छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं दाना पानी शुरू करने लगा हूँ, कूलर सारे ऑन करने हैं, वीडियो को बंद करना है, शोर आएगा, बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी उसके अंदर। तो 0309 660 72 31 0309 660723 पर रब्ता करना है अगर आप लोगों को मुर्गी के बच्चे या कबूतर या फिर मुर्गी के बच्चे चाहिए होंगे। लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल मिलेंगे नई वीडियो, नए दिन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।